क्योंकि शहर के अंदर जितनी सियासी पार्टियां हैं वो सिर्फ वो अज़बियत, जातिवाद, एक दूसरे से लड़ा रहे, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, कोई डेवलपमेंट पे बात नहीं कर रहा। नाम यानी मुसलमान और ये सब नाम लेकर सिर्फ वो वोट हासिल कर रहे, शेख सैयद खान पठान के नाम पे वोट हासिल कर रहे, अंसारी के नाम पे वोट हासिल कर रहे, लेकिन कोई डेवलपमेंट नहीं कर रहा। आज मालेगांव सेंट्रल बहुत ज़्यादा खस्ता हाली का शिकार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि मालेगांव आउटर और मालेगांव सेंट्रल, आउटर में आप जाकर देख लो कि किस तरह से डेवलपमेंट है वहाँ पर, किस तरह से वहाँ काम काज किए, वहाँ पे राजनीति डेवलपमेंट पे होती, और हमारे शहर मालेगांव सेंट्रल में राजनीति डेवलपमेंट नहीं करने पर होती। बड़ा अफसोस की बात है कि हम 90% मुसलमान होने के बाद भी हमारे शहर में डेवलपमेंट नहीं है। इसकी वजह से हमको बीजेपी ज्वाइन करना पड़ा, क्योंकि बीजेपी में डेवलपमेंट की राजनीति होती। मसला यहाँ वंदे मातरम, अल्लाह अकबर का नहीं है। मसला यहाँ मुसलमान की बदहाली, जिस तरह से मालेगांव में ज़िंदगी जी रहे, उसे देखकर बहुत अफसोस होता है। हमें बहुत शर्म आती है कि किस तरह से मालेगांव को उन्होंने डेवलपमेंट के नाम, अज़बियत के नाम पे वोट तो ले ली, लेकिन मालेगांव को, शहर को कुछ दिया नहीं। आज तक 75 साल हो गए मालेगांव शहर को। आप ऐसा एक डेवलपमेंट नहीं बता सकते जिससे मालेगांव को लाभ हासिल हो। तो मालेगांव सेंट्रल में आप बीजेपी को कारपोरेशन इलेक्शन में क्या उसकी मनसूबाबंदी होगी, किस तरीके से कारपोरेशन इलेक्शन में आप काम करेंगे? देखो, हमारे सीएम साहब आदरणीय फडणवीस जी ने कहा था कि मालेगांव मेयर का जो पूरे महाराष्ट्र में, जो सिर्फ मालेगांव में मेयर नहीं बैठेगा, बाकी जितनी कारपोरेशन है हम सब जगह मेयर बैठाएंगे। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कि हम यहाँ उनका मेयर बैठा के, बीजेपी का मेयर बैठा के उनको मालेगांव तोहफे में दें। तो सेंट्रल में कुछ बीजेपी के उम्मीदवार खड़ा करने की कोशिश करेंगे आप? वो जब पार्टी के हमारे वरिष्ठ लोग बैठेंगे, हम लोग की मीटिंग होंगी, उसके बाद तय होगा कि हमको खड़ा करना चाहिए या नहीं खड़ा करना चाहिए। वो पार्टी के वरिष्ठ लीडर बैठेंगे, हम सब मीटिंग करेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे। पार्टी में शामिल होने के लिए आपने कोई शर्त रखी, कोई डिमांड की कि शहर में कोई डेवलपमेंट का काम वगैरह दिया जाएगा आपको? पार्टी में शामिल होने के लिए हमने डिमांड रखी डेवलपमेंट की। हमको बहुत जल्द 2 करोड़ का अंसारी शादी हाल का फंड मिलने वाला है, और इसी तरह कई फंड की हमने डिमांड रखी थी। कुछ फंड अभी हम नहीं कह सकते, वो आने बाद ही हम आपको बता पाएंगे। मालेगांव सेंट्रल के अंदर एक बड़ा तबका जो बीजेपी के खिलाफ रहता है जी, क्या लगता है आपको, किस तरह से रिस्पांस मिलेगा आपको शहर से, और शहर के लिए आपकी क्या अपील है? मालेगांव का जो एक तबका बीजेपी के खिलाफ रहता है, एक्चुअली मालेगांव के जो मुसलमान है सेंट्रल के, उनको बीजेपी को इस तरह से बना के पेश किया जाता है जिसकी वजह से वो तबका खिलाफ रहता है। लेकिन हम जो गवर्नमेंट की, बीजेपी सरकार की, हमारी आदरणीय श्री मोदी जी की योजनाएं हैं और फडणवीस जी की जो योजनाएं हैं, वो सब योजनाओं को हम मालेगांव शहर के गरीब आवाम में फैलाएंगे, उसका लाभ उनको दिलाएंगे। एक से एक योजना है, बड़ी बड़ी योजना है, जिसे हमारे शहर में लीडर लोग उसको फॉलो करने नहीं देते, ना करते। हम उसको लाएंगे, घर घर वो योजनाओं को पहुंचाएंगे, जिसकी वजह से गरीब मुसलमानों का और गरीब लोगों का उससे फ़ायदा होगा। हम उसके ज़रिए से उनको जोड़ेंगे, और जोड़ के शहर के जो तबका हमसे दूर है, हमसे नाराज़ है, जो मामलात जिस तरह से माहौल बीजेपी का बना के पेश किया गया है, उसकी वजह से दूर है, हम उसको जोड़कर उनको बीजेपी के करीब करके हम एक नया मालेगांव बनाएंगे। तो मालेगांव सेंट्रल का बीजेपी के अगर आपका ऑफिस हो सकती है? हाँ, अनकरीब हम आदरणीय श्री गिरीश महाजन साहब, हमारे जिला नासिक के जो अध्यक्ष है कचुए साहब, और मालेगांव शहर के अध्यक्ष, इनसे बैठक करके हम एक राब्ता ऑफिस की मांग करेंगे और एक राब्ता ऑफिस चालू करेंगे, और उस राब्ता ऑफिस के ज़रिए से ही हमारी जितनी योजनाएं हैं उसको लागू करेंगे। हाँ, एक हमारे शहर के आवाम से क्या अपील है आपको बीजेपी को लेकर? मैं शहर की आवाम से यही, एक देखिए, एक शहर का एक तबका है जो आज ही जा चुका है। सेंट्रल में एक तबका है, ऐसा भी आप बोल रहे विरोध, तो साहब ये भी सोच लो कि शहर में एक तबका बहुत आज ही जा चुका है ये सब चीज़ों से, इस तरह की बदलेगी राजनीति से, सियासत से, इस तरह से बहुत आज ही जा चुके। एक बहुत बड़ा तबका बीजेपी से ज्वाइन होना चाहता,
जिसके जरिए वो काम करना चाहता, लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। वो प्लेटफॉर्म हम देंगे उनको।